जेई 2027 में ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में कई स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट तो बोलते ही हैं कि सर मैं तो ड्रॉप ले ही लेता हूं, सर मैं इस साल बहुत अच्छा करूंगा, इस साल तो मैं फोड़ दूंगा, आईआईटी तो मैं ड्रॉप ईयर में ही निकालूंगा या निकालूंगी। लेकिन सच बताएं तो ड्रॉप ईयर हर किसी के लिए नहीं होता है। कुछ बच्चों की तो जिंदगी बदल देता है, लेकिन कुछ बच्चों को मेंटली कंप्लीटली तोड़ भी देता है। तो अगर आप 2027 के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपके क्वेश्चंस के जवाब यहां मिल जाएंगे। क्योंकि आज हम उन बातों को डिस्कशन करेंगे कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए या किस बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, किस मेंटल स्टेट वाले बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए और किस मेंटल स्टेट वाले बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि आपके कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग थे, रैंक आपकी खराब आ गई, किसी कारण से ऐसा हुआ कि रैंक आपकी अच्छी नहीं बन पाई, अगर आपने सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चंस भी कर लिए थे, लेकिन आखिरी के समय जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे या 15-20 दिन का जो एग्जाम में रिवीजन करने का टाइम था, वहां एग्जाम प्रेशर में फंस गए, 3 घंटे का जो एग्जाम होता है वहां सिली मिस्टेक्स करके आ गए, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या आपने इतने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, ये सारी चीजें जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाए, रिवीजन की कुछ कमी रह गई, स्कोर आ गया, बस कम स्कोर आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में तो ड्रॉप लेना बनता है। आप बहुत आसानी से इस ड्रॉप ईयर में काफी कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं और अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी तो ऐसी सिचुएशन में ही बनती है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कट ऑफ के आसपास रैंक आ रही है, स्कोर आ रहा है 96, 97, 95 भी चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। 94 तक भी चल सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि कट ऑफ के आसपास है, डिसेंट परसेंटाइल भी है, बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि मैं 94 को बहुत अच्छी तो नहीं कहूंगा, लेकिन 95 तो डिसेंट परसेंटाइल है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको ड्रीम कॉलेज तो नहीं मिलेगा, तो आपको लगता है कि मुझे कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, अच्छा ब्रांच तो खैर बहुत कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ब्रांच मिल जाती है, पर मैं अच्छा कॉलेज नहीं ले पा रहा हूं, तो एक फोकस्ड ड्रॉप लेना तो बनता है अपने रैंक को सुधारने के लिए। एंड ऐसी सिचुएशन में मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो बेस है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है आपका, केवल उसे पॉलिश करने की जरूरत है। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन आती है कई बार 11th और 12th में प्रॉपरली पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन रहता है, स्कूल का प्रेशर था, प्रोक्रेस्टिनेशन था, हेल्थ इश्यू हो गया था सर हमारे साथ तो, और कोचिंग ही हमने तो गलत चूज कर ली थी, मेरी आंख ही लेट खुली थी, मैंने थोड़ा सा लेट ही सोचा कि सर मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, और वास्तव में लेट हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन है तो भी आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो भी ड्रॉप ईयर में आप काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, ड्रॉप ईयर किसे नहीं लेना चाहिए इस चीज को भी सुन लें। डिसिप्लिन है या नहीं है आपके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रॉप ईयर में कोई स्कूल तो होता ही नहीं है, कोई जो फेयरवेल वगैरह कुछ नहीं होता है, डेली का कोई प्रेशर भी नहीं होता है, डेली का सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, फिर कोचिंग में जाना और सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम निकल पाना, ये सब चीजें तो ड्रॉप ईयर में होगा नहीं। सिर्फ आप होंगे, आपकी किताबें, आपका डिसिप्लिन। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते तो ड्रॉप ईयर आपके लिए डेंजरस हो सकता है, पूरा एक साल खराब करने जैसा हो सकता है, क्योंकि फ्रीडम भी कई बार डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। अच्छा, आईआईटी में जाना वास्तव में जाना चाहते हैं या केवल एक ट्रेंड है साहब? वास्तव में ऐसा तो नहीं है, केवल दूसरों को देख देख के ही ये ट्रेडिशन के अंदर ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं साहब। हमारा बच्चा क्या है, जेई की तैयारी कर रहा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यार मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कि आईआईटी जाना भी चाहते हैं, एक इंजीनियर बनना भी चाहते हैं, एनआईटी या आईआईटी में जेन्युइनली उसके लिए एक्साइटेड भी हैं या नहीं, या बस रिलेटिव्स के कारण, फ्रेंड्स के कारण, या सोसाइटी के कारण, या किसी और प्रेशर के कारण ड्रॉप ईयर लेकर आप आईआईटी में जाने की बात सोच रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि उधार के लिए सपने, मोटिवेशन, मतलब उससे ज्यादा दिन मोटिवेशन नहीं रहा जा सकता, मोटिवेट नहीं कर सकते ज्यादा दिन। वो कुछ दिन स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है किसी रील वील को देखकर, फिर कुछ दिनों बाद तो वो वास्तविक उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां तो उसका मेंटल स्टेट था। अच्छा, ड्रॉप ईयर का मेंटल प्रेशर भी डिफरेंट टाइप का होता है। ड्रॉप ईयर इमोशनली बहुत टफ भी होता है। जब आपके फ्रेंड्स कॉलेज में होंगे, इंस्टाग्राम पे फ्रेशर पार्टी की फोटोज अपलोड करेंगे और आप उस समय पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, तो अंदर से प्रेशर तो क्रिएट होता है। आप मेंटली स्ट्रांग हो तभी ड्रॉप ईयर आपके लिए सही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एक जगह टिकते नहीं है,
कोचिंग खराब थी, कोचिंग बदलेंगे, टीचर बदलते हैं, बुक्स बदलते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं और एंड में कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो ड्रॉप ईयर में एक स्टेबल सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, ये आखिरी साल है। बार बार एक्सपेरिमेंट करने वाले स्टूडेंट यूजुअली स्ट्रगल ही करते हैं। आपकी हेल्थ, लाइफ स्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्लीप साइकिल खराब है, स्क्रीन को लेकर तो बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल एडिक्टेड हैं। गेम्स पर कंट्रोल ही नहीं है, दिन भर गेम्स खिला लो, है ना। पेरेंट्स बोलते हैं दिन भर खेलता है, पूरा दिन फोन चलता है भाई, और अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप अपनी हैबिट्स से ही कई बार रिजल्ट बनाते हैं, तो ऐसी जो गलत हैबिट्स है एक तरह से, उस पर ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा स्टूडेंट इमोशन में तो ड्रॉप उसको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप ईयर एक स्टूडेंट नहीं लेता है, पूरी फैमिली लेती है, ये समझ लीजिएगा। फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है कई बार, इमोशनल सपोर्ट भी मैटर करता है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है। इसलिए फैमिली का कंसर्न भी लेना जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट तो उन्हीं को करना है। आप ड्रॉप ले और साल भर वो लगातार एक ही बात बोलते रहे कि मैं कह रहा था कि कॉलेज ले ले, फिर भी पढ़ रहा है, कॉलेज ले ले, देखो मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, तो फिर वो स्टूडेंट को तोड़ देता है अंदर से और वो इतना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता। क्या आप अपनी गलतियों का एनालाइज भी करते हैं? क्या मिस्टेक आपने की है पेपर में, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपने ये गलत एग्जाम्पल या गलत ऑप्शन कैसे टिक किया, इन गलतियों से कुछ सीख भी रहे हैं? अगले साल मेहनत करूंगा, लेकिन कैसे, क्या गलती हुई थी, रिवीजन क्यों नहीं हो पाया, मॉक टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने, वीक चैप्टर्स को आपने कैसे, कितना टाइम दिया वीक चैप्टर्स। अगर ये सब चीजें क्लियर नहीं है तो एक एक्स्ट्रा ईयर खराब करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आप जो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो प्रेशर के कारण ड्रॉप ले रहे हैं, प्रेशर मतलब समाज के प्रेशर के कारण, आपने खुद अंदर से सोचा नहीं है, दूसरे बता रहे हैं आपको, और जो मेहनत से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, उन स्टूडेंट्स को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है, क्या क्या मेरे वीक पॉइंट्स थे, कौन कौन से चैप्टर मुझे करने हैं, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है, और डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, सही गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये ड्रॉप ईयर आपकी जिंदगी बदल सकता है। बाकी डिसीजन इमोशंस में, मतलब इमोशनल होके डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको जो बोले हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खुद को ऑनेस्टली सोचना है इन पॉइंट्स पर और खुद डिसीजन लेना है। मेहनत आपको करनी है। ये ईयर भी, ये साल भी, एक साल जो है जीवन का, वो भी आप ही का है। मेहनत करो, आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।